इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन दैट इज फिंकल-स्टेन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, इस रिएक्शन में कोई भी आप मतलब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन कंसीडर कर लो। लाइक मैंने कंसीडर किया क्लोरो एल्केन, CH3 CH2 Cl, ठीक है, मैंने कंसीडर किया क्लोरो एल्केन। उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड। ठीक है जी, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, CH3 CH2I प्लस NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दिस इज आइडो इथेन। ओके, तो देखो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन हुई। अब इस केस में होता क्या है, अब देखो कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, इस पे Na पॉजिटिव और I नेगेटिव ये ऐसे प्रेजेंट है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ से जो I नेगेटिव है उसने किया इस वाले कार्बन पे अटैक और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला। क्यों Cl नेगेटिव? क्योंकि देखो ऊपर से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो Cl ने क्या किया कि वो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला। मतलब क्या है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो एज अ क्लोराइड आयन रिमूव हुआ। तो यहाँ से Na पॉजिटिव आया, यहाँ से Cl नेगेटिव, दोनों कंबाइन हुए तो NaCl आ गया ना बाहर। तो एक तो ये बात, और I नेगेटिव ने अटैक किया तो हमारे पास आइडो इथेन आ गया। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन इस केस में। देखो पहले हमने क्लोरो एल्केन कंसीडर किया, ब्रोमो के साथ भी करके देखो, CH3 CH2Br प्लस NaI क्या है, सोडियम आयोडाइड। फिर से एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, तब हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 यहाँ पे I एंड NaBr फिर से एज अ साइड प्रोडक्ट रिमूव हो गया एंड ये हमारे पास क्या आया, आइडो इथेन। तो आप देख सकते हो रिएक्शन से कि हमारे पास आइडो एल्केन्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन्स। ठीक है, आइडो एल्केन्स। दूसरी बात देखो कि यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले Cl प्रेजेंट था, वो एक्सचेंज हो गया I के साथ। यहाँ पे Br प्रेजेंट था, वो एक्सचेंज हो गया I के साथ। तो हम कह सकते हैं ना कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये जो नेम है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ लें कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है तो आप ये वाली रिएक्शन बताओगे। अब इसके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि देखो जो साइड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक तो NaCl आया, एक NBr आया। ठीक है, NaBr। ठीक है, तो जो साइड प्रोडक्ट्स हैं इनकी एसीटोन में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। कम होने की वजह से इनकी हो जाती है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गई एंड वो प्रेसिपिटेट बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से हमने वो प्रेसिपिटेट्स भी रिमूव कर दिए। दिस मीन्स कि अब हमारे पास प्योर कंपाउंड्स बचा पीछे। एक तो ये बात, हमें प्योर कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। सेकेंड बात क्या है कि अब देखो हम साइड प्रोडक्ट्स तो रिमूव करते जा रहे हैं, साइड प्रोडक्ट रिमूव होते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कंप्लीटली शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि हम जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें बाय फिल्ट्रेशन रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। सेकंड, क्योंकि साइड प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो हमें जो रिएक्शन है ना वो कम्प्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्कीन्स। ओके, तो ये रिएक्शन होती है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन और है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है जी, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये वाली रिएक्शन है, देखो इसमें क्या करना है कि हमें सिल्वर सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या? सिल्वर सॉल्ट कंसीडर करना है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो मैंने ले लिया सिल्वर सॉल्ट, फिर उसकी रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है जी, फिर CCl4 मतलब एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब होगा क्या इस केस में, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3Br। एक तो ये हमारे पास आ गया, हमें हेलोएल्केन ही चाहिए ना, तो हमें ऑब्टेन हो गया हेलोएल्केन। फिर क्या होगा कि एक जो Br बचा वो इस Ag के साथ रिमूव हो जाएगा, AgBr प्लस CO2 एज अ गैस वो इवॉल्व हो जाएगी। ओके तो ये रिएक्शन होती है। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसीडर किया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। देन हमारे पास क्या आया, हेलोएल्केन प्लस AgBr एंड CO2 रिमूव हो गए एज अ साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है बोरोडिन हंस-टीकर रिएक्शन में। अब मतलब ये प्रोडक्ट कैसे आया, ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या? इसमें फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म वो फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो अब हम मैकेनिज्म करते हैं इसका भी, एक्चुअल में इसके मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो हमने क्या कंसीडर किया, सिल्वर सॉल्ट CH3COO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, हम सॉल्ट्स लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर Br मैंने आपको बताया कि जब ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल के पास प्रेजेंट हो, अब ये O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, जब ये ब्रोमीन किसी न्यूक्लियोफाइल के पास प्रेजेंट है तो ये पोलराइज हो जाती है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि जो O नेगेटिव है इसने पार्शियल पॉजिटिव वाले पे अटैक किया और दूसरा एज अ Br नेगेटिव रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, CH3COBr प्लस Br नेगेटिव रिमूव हुआ था, यहाँ से Ag पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया AgBr। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा। ठीक है, होमोलिटिकली ब्रेक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन Br पे। ओके तो क्या होगा, होमोलिटिकली जब ब्रेक होगा तो CH3CO रेडिकल, एक ये रेडिकल जनरेट हो गया, एक Br रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, अब दो रेडिकल्स हमारे पास जनरेट हुए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से CO2 गैस रिमूव कर दो। CO2 गैस रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करेंगे, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इस वाले बॉन्ड पे चला गया, एक यहाँ से आया, तो ये तो एज अ CO2 रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एज अ C2 गैस इवॉल्व हो गई, रिमूव हो गई वो। देन हमारे पास क्या बचा, एक CH3 रेडिकल एंड जो एक यहाँ से Br रेडिकल रिमूव हुआ था, दोनों को किया कंबाइन, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो क्या आया, CH3Br। तो हो गया हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो ये होता है मैकेनिज्म इन केस ऑफ बोरोडिन हंस-टीकर रिएक्शन। ओके जी, तो ये चीज़ होती है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ब्रोमीन कंसिडर किया, क्लोरीन नहीं किया। एक्चुअली क्लोरीन के केस में क्या होता है कि हमें यील्ड बहुत कम ऑब्टेन होती है। ठीक है, क्लोरीन के केस में ना यील्ड बहुत कम ऑब्टेन होती है, इसीलिए हम वो क्लोरीन वाली रिएक्शन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, लास्ट एक एक्सेप्शन है इस केस में। ठीक है, एक्सेप्शन, एंड वो एक्सेप्शन क्या है, अब वो देखो। हमने क्या कंसिडर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने I2 के साथ, वहीं CCl4 की प्रेजेंस में। देन हमें चाहिए तो क्या था, आइडोएल्केन, बट वो तो हमें ऑब्टेन नहीं हुआ। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट था, हमें ऑब्टेन हुआ एस्टर। ठीक है, हमें ऑब्टेन हुआ एस्टर
प्लस यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए, 2AgI प्लस CO2। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि हम जब आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं ना, तब हमारे पास क्या है कि आयोडो एल्केन्स नहीं ऑब्टेन होते, हमें एस्टर्स ऑब्टेन होते हैं। तो जो ये वाली रिएक्शन है हम इसे क्या बोलते हैं, बर्नबाउम साइमन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको ये ध्यान में रखनी है रिएक्शन। ओके जी, तो इसी के साथ क्या होता है कि हमारे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे ना हेलोएल्केन्स के लिए, हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो कंप्लीट होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें हेलोअरीन्स के मेथड स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।